एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो जो भी उस टॉपिक को अभी तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकता है। ओके, तो जैसा कि हमने कल बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर नेचुरली प्योर स्टेट में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है? सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब बात हम लोग करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। जब हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहले से था, फिर हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या जरूरत पड़ गई? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एट नॉर्मल टेम्परेचर बहुत कम होती है और हमको ऐसी डिवाइस बनानी होती है जो कि बहुत ही इफिशियंट हो और उसकी कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत बेटर हो। तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब प्योर सेमीकंडक्टर में, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इंप्योरिटी ऐड किया जाता है, इंप्योरिटी ऐड किया जाता है, तो ऐड करने के बाद जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। और किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है। मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, एंड आफ्टर डोपिंग जो मटेरियल हमको प्राप्त होता है, जो मटेरियल हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो अब किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी मिलाएंगे क्या? व्हाट डू मीन बाय इंप्योरिटी? इंप्योरिटी का यहाँ पे मतलब है ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे। इंप्योरिटी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उसमें ऐड कर दोगे। इंप्योरिटी का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट, ऐसे सब्सटेंस मिलाएंगे जिनकी वैलेंसी या तो 5 हो या तो 3 हो। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग ऑफ इंप्योरिटी, सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके का होता है। यानी कि इंप्योरिटी के बेसिस पर देखिए तो इंप्योरिटी कितने टाइप की हो सकती है? पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या हुआ? जिसकी वैलेंसी 5 हो, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 5 हो, दैट इज कॉल्ड पेंटावेलेंट एटम। ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, इनकी वैलेंसी 5 होती है। ट्राईवेलेंट क्या होते हैं? जिनकी वैलेंसी 3 हो, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब क्या है? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, तो हमको मिलता है क्या? हमको मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावेलेंट, तब हमको मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला करके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां से क्या क्लियर होता है? यहां से क्लियर होता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, दो तरीके का होता है।
एन टाइप एंड पी टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप। तो अब वन बाय वन करके हम दोनों को देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। ओके, चलो आगे हम लोग चलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे, जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डोपिंग रेशियो होता है, डोपिंग रेशियो, डोपिंग रेशियो, डोपिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कितने प्योर सब्सटेंस में कितना इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तभी तो उसकी कंडक्टिविटी चेंज होगी। तो डोपिंग रेशियो होता है 1:10 पावर 8, 1:10 पावर 8, यानी कि यहां पे 10 पावर 8 क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, और 1 क्या है, 1 है यहां पे क्या, डोपिंग एलिमेंट, डोपिंग एलिमेंट यानी कि इम्प्योरिटी। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, देखो अगर हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे यहां पे अगर एक हम बात करें प्योर सेमीकंडक्टर कौन सा ले लें, चलो हम सिलिकॉन ले लेते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लाएंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर मटेरियल यानी कि पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट एटम, पेंटावैलेंट एटम का वन मॉलिक्यूल, वन एटम अगर इसमें जाएगा तो क्या करेगा, इसमें इसके कंडक्टिविटी को चेंज कर देगा। कैसे कर देगा, अब देखो अगर एक एटम यहां से इसमें जाता है तो क्या करेगा, इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा और इसके चारों तरफ क्या करेंगे, सिलिकॉन के एटम उसको घेरे हुए रहेंगे। कैसे होगा, देखो थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ले लेते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक यहां पे ले लेते हैं आर्सेनिक, और यहां पे मैं केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही, के इलेक्ट्रॉन को ही शो करूंगा फॉर द वैलेंसी पर्पज। तो इसके वैलेंसी 5 है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इधर क्या होगा, इधर होगा सिलिकॉन, 1 2 3 4, यहां पर भी सिलिकॉन का एटम ले लेते हैं, 1 2 3 4, यहां पर भी ले लेते हैं 1 2 3 4, और एक एटम यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, अब देखो कैसे इसमें बॉन्डिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे इससे पेयर बना लेगा, इसकी ऑर्बिट कंप्लीट, एक इलेक्ट्रॉन इससे पेयर बना लेगा, इसकी ऑर्बिट कंप्लीट, ये भी यहां से पेयर बना लेंगे, इसकी भी ऑर्बिट कंप्लीट, ये भी बना लेगा, ये भी कंप्लीट। यानी कि हर एक सिलिकॉन एटम क्या करेगा, हर एक सिलिकॉन एटम अपने पास के आर्सेनिक एटम से बॉन्डिंग करके इस तरीके से स्टेबल होने की कोशिश करेगा। बट यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे एक हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, और यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। यानी कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, अभी बैलेंस बैंड में है तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इसको अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ी सी अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो एट नॉर्मल टेम्परेचर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्यों, क्योंकि एक तो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे, तो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स क्रिएट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल बराबर रहेंगे। बट उसके साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डोपिंग एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल हो जाएगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne is much much greater than NH, concentration of electron
इज मच मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो अब इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होल करंट से ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर एन टाइप का क्रिस्टल ले लें, इस तरीके से एन टाइप का क्रिस्टल ले, एन टाइप, ठीक है, अगर इसके क्रॉस हम सप्लाई वोल्टेज लगाएं तो क्या होगा, इसमें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन भी करंट फ्लो होगा और ड्यू टू होल भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट IE इज मच मच ग्रेटर देन IH, ठीक है। अब देखो एक बात समझने वाली है कि एक्चुअल में इसके डोपिंग करके एन टाइप बनाने से हमको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या फायदा हुआ। एक तो फायदा हुआ हमको कि इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया कंडक्शन के लिए। दूसरा फायदा क्या होता है कि एनर्जी गैप, जो एनर्जी जितना पहले हम दे रहे थे प्योर सेमीकंडक्टर को, यहाँ पे एनर्जी गैप भी कम हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि प्योर सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है, यहाँ पे हमारा था कंडक्शन बैंड और यहाँ पे था हमारा बैलेंस बैंड। इस तरीके से दो बैंड थे, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। तो हम लोग इसमें देखे थे कि प्योर सेमीकंडक्टर तो हम लोग देखे थे कि इसमें क्या था, एनर्जी गैप 1 eV होता है और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.7 eV और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 eV। तो प्योर सेमीकंडक्टर की बात होती है। बट जैसे ही डोपिंग होती है तो इसमें एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाता है। एनर्जी गैप रिड्यूस कैसे हो जाता है, एनर्जी गैप देखो ऐसे हो जाता है, यहाँ पे होता है हमारा कंडक्शन बैंड और यहाँ पे होता है बैलेंस बैंड। अब इनके बीच में एनर्जी गैप यहाँ पे आ जाता है। देखो ये बीच में हमारा होता है फर्मी लेवल, बीच में हमारा फर्मी लेवल होता है। एनर्जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड द फर्मी लेवल। बट जैसे इसके डोपिंग करते हैं इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ही कम हो जाता है और वह एनर्जी गैप कितना रह जाता है, इतना रह जाता है, छोटा सा एनर्जी गैप रह जाता है और इसका वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है सिलिकॉन के लिए एंड जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए होता है 0.054 eV और जर्मेनियम के लिए होता है 0.01 eV। तो बात समझ में आई। अब जैसे इसका डोपिंग होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं और अब उनको बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए 0.054 eV इन द केस ऑफ सिलिकॉन एंड 0.01 eV इन द केस ऑफ जर्मेनियम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, हमारी एनर्जी बच गई, एनर्जी कम हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस लेवल को क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। और डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, number of concentration of electrons is much greater than number of concentration of hole, इलेक्ट्रॉनिक करंट होल करंट से ज्यादा होगा। अब चलो एक बात और बताओ, ये कैसा होगा, ये पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। देखो आप कहोगे सर यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज हो गया, बट ऐसा नहीं है। क्या है, ऐसा नहीं है, फिर कैसा है, ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब कहोगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए है कि जब हमने आर्सेनिक एलिमेंट लिया तो आर्सेनिक तो न्यूट्रल था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, और सिलिकॉन भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। भले यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बट इसकी न्यूट्रलिटी अब भी वही है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसलिए है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसमें मेन पॉइंट हमको क्या कंसीडर करना है, क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इसमें एक पॉइंट और है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसको डोनर एटम भी बोलते हैं, डोनर एटम, डोनर एटम। डोनर एटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया जिसको कि ये फॉर द कंडक्टिविटी डोनेट करता है।
इसलिए इसको बोलते हैं डोनर एटम। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें एन टाइप सेमीकंडक्टर में समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जब प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो उससे जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है दैट इज कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, और हमको मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, वही फिर मैं बात करता हूं। अगर यहां पे हम ले लेते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, और ये प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम सिलिकॉन को ही ले लेते हैं तो सिलिकॉन के एटम इस तरीके से रहेंगे और उसमें हम कोई ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। जैसे कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इंडियम की हम बात कर देते हैं, इंडियम, इंडियम को इसमें हम ऐड करेंगे तो इसका फिर स्ट्रक्चर कैसे रिफॉर्म हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंडियम एटम, और इंडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी तो 3 वैलेंसी होती है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3। इसके चारों तरफ सेमीकंडक्टर के एटम रहेंगे। यहाँ पे सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। यहाँ पर भी सिलिकॉन 1 2 3 4, सिलिकॉन 1 2 3 4। बैलेंस ऑर्बिट के मैं इलेक्ट्रॉन्स को ही बस शो कर रहा हूँ, 1 2 3 4। फिर इसमें क्या होगा? बॉन्डिंग होगी, फिर पेयरिंग करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, पता है कि बॉन्डिंग क्यों होती है? कोई भी सिस्टम, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है और फॉर द स्टेबिलिटी बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डिंग कर लेगा, इसका पेयर कंप्लीट, इससे कर लेगा, इसका भी पेयर कंप्लीट, इससे कर लेगा, इससे भी पेयर कंप्लीट। बट बेचारा है जो चौथा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे कि वह पेयर बना करके अपने ऑर्बिट को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग शो करते, बट हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एम्प्टी प्लेस है, वैकेंसी है, और इसी वैकेंसी को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही डोपिंग हो रहा है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से, तो हर एक एटम पी टाइप सेमीकंडक्टर का हमको एक होल जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक होल जनरेट करके दे रहा है जो कि हमारी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? होल। यह है होल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमको क्या मिल रहा है? होल मिल रहा है एक्स्ट्रा, जो कि बिहेव करता है जस्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज और हमारी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा है। तो इस तरीके से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या देख रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल। होल इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ होल विल बी मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि NH इज मच ग्रेटर देन Ne। होल कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो होल करंट IH इज ग्रेटर देन IE। होल करंट इलेक्ट्रॉन करंट से ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि एनर्जी गैप कैसे चेंज हो जाता है। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे कंडक्शन बैंड और यहां पे बैलेंस बैंड, यहां पे बैलेंस बैंड। मिड में होता है फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल मिडिल में होता है। जैसे ही डोपिंग हम लोग करते हैं
इनका जो एनर्जी गैप होता है रिड्यूस हो जाता है, और एनर्जी गैप किधर शिफ्ट हो जाता है, एनर्जी गैप शिफ्ट होता है बैलेंस बैंड की तरफ, तो यहां पे आ जाता है एनर्जी लेवल। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन की एक कमी है ना, इलेक्ट्रॉन की एक कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जिस तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर एटम होता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है उसको डोनेट करता है, उसी तरीके से पी टाइप क्या है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, कमी है, जिसको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम। ठीक है, तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि अपने आप को स्टेबल कर ले। अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पे एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाता है और ये पास में आता है बैलेंस बैंड के, और इस एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कितना होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए 0.054 eV, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.01 eV। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या देखे, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ होल इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें होल करंट इलेक्ट्रॉन करंट से ज्यादा होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर आयन भी बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम भी बोलते हैं। अच्छा, ये कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। एनर्जी गैप कितना रह जाएगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल 0.05 eV फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम 0.01 eV, यानी कि इतना एनर्जी हम दे देंगे कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और आसानी से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप एन टाइप और पी टाइप आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड फिर हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे एन और पी टाइप को मिला करके बनने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है सेमी कंडक्टर डायोड। ठीक है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर डायोड। सो फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।